आप देख रहे हैं यादव व्लॉग। मैं आपके साथ आनंद यादव। मेरे साथ इस समय मेजर डॉक्टर टी सी राव जी मौजूद हैं। और ये जो रेजांगला जो शहीद मेमोरियल पूरा बना हुआ है, उससे कहीं ना कहीं ये संयोजक हैं, उसकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इनका हाथ है, योगदान है इनका। अहिर रेजिमेंट, मैं दिल्ली में था, सर मिल गए, बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये खुद उसी बैकग्राउंड से आते हैं, उसी फील्ड से आते हैं। और अहिर रेजिमेंट की अहमियत, रेजांगला जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी शहादत है, जो शौर्य है, इनसे बेहतर कौन बता पाएगा। सर यादव व्लॉग पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आनंद जी। 23 तारीख को हमारी बहुत बड़ी कॉल है दिल्ली में जंतर मंतर पर। कहीं ना कहीं एहसास करवाया जाएगा संख्या बल दिखा करके कि दिल्ली में कहीं ना कहीं यादव कूच कर गए हैं, अहिर कूच कर गए हैं। और अब रेजिमेंट का जो हमारा संघर्ष है, कहीं ना कहीं अब हमें मिलना चाहिए। देखो, ये हमने मार्च में एक बहुत बड़ी रैली की थी गुड़गांव में। उससे पूरे देश को पता लगा था कि अहिर क्यों डिमांड कर रहे हैं अहिर रेजिमेंट की। एक एक मुद्दा रखा गया। आज़ादी से पहले की बात करें तो भी यदुवंशी शौर्य की मिसालें मिलती नहीं है कहीं पे भी देखने को। आज़ादी के बाद की बात करें, इमीडिएटली आज़ादी के बाद बात करें 47 की, जब श्रीनगर के ऊपर जब पठान घुस गए थे, वहाँ पे भी अहिरों ने, फोर्ट कुमाऊं के अहिरों ने ही एयरफील्ड को बचाया था, श्रीनगर को। उसके बाद में आप आ जाओ 62 में रेजांगला युद्ध लड़ा, जिसमें 114 लोगों ने शहीदी दी और चाइनीज़ 13 से 10 को मारा, 4000 चाइनीज़ को भगा दिया। चुशुल एयरफील्ड को बचाया। नहीं तो उस टाइम पर अगर चुशुल एयरफील्ड चाइना के कब्जे में आ जाता तो आज हम तरसते उस क्षेत्र में सामरिक महत्व को बनाए रखने के लिए। उसके बाद में आप 65 की बात करो, हाजी पीर की लड़ाई थी, उसमें भी पैरा रेजिमेंट के अंदर अहिरों की बटालियन थी जिन्होंने हाजी पीर को फतेह किया था, लेकिन बाद में किसी कारण से पाकिस्तान को लौटाना पड़ा। फिर आ जाओ आप कारगिल युद्ध, श्रीलंका ऑपरेशन के अंदर भी अहिरों ने बहुत शौर्य दिखाया था। और कारगिल युद्ध में 95 अहिरों ने अपनी कुर्बानी दी थी। सबको याद है परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव जब 19 साल के थे, सिपाही थे मात्र ग्रेनेडियर्स के अंदर, कैसे उन्होंने टाइगर हिल को फतेह किया था, पाकिस्तानियों को सबक सिखाया था। एक एक मिसाल देखने को मिलती हैं जहाँ पे शौर्य में, खेल में कहीं पे भी यदुवंशी कहीं नहीं रहे हैं। हमारी संख्या के हिसाब से भी देखें, जो हमें आज तक पदक मिले उसके हिसाब से देखें, हमारे वीरता के अनुसार देखें। अहिर रेजिमेंट का हक बहुत पहले बनता था, बिकॉज हमने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए थे, अंग्रेज़ों का विरोध किया था, इसलिए उन्होंने हमें रेजिमेंट नहीं दी। जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी की थी, अंग्रेज़ों के साथ सब हमारे देशवासियों के खिलाफ जिन्होंने जंग लड़ी थी, उन लोगों को उन्होंने रेजिमेंटें दे दी। कुमाऊं रेजिमेंट में हमारी केवल 27% उस टाइम पर संख्या थी। 490 हैदराबाद रेजिमेंट को तोड़ के कुमाऊं बनाया था, जिसमें हमारी 50% हमारी संख्या थी, वो घटा करके कुमाऊं में डाल के 27% कर दी। 13 कुमाऊं, 11 कुमाऊं, 2 प्योर बटालियन है। हम लोग मांग करते आ रहे हैं कि 5 बटालियन प्योर और बना दी जाए। फिर देखो शौर्य, अहिरों का कैसे शौर्य दिखाते हैं। और बाकी जब भी देश के ऊपर कोई खतरा आएगा बाहर से, चाइना से हो चाहे पाकिस्तान से हो, 23 सितंबर को पूरा भारतवर्ष से यादव समाज, अहिर, यदुवंशी दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिसमें हमारे एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी होंगे, MLAs भी होंगे, मंत्री भी होंगे, सेनाओं के रिटायर्ड जनरल्स भी होंगे, हमारे पदक विजेता भी होंगे, योगेंद्र यादव, परमवीर चक्र वो भी होंगे, उनके साथ में और महावीर चक्र शहीदों के परिवार भी होंगे, पूर्व सैनिक भी होंगे। और यहाँ पे उस दिन हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और हम सरकार से निवेदन करेंगे उस दिन सब मिल करके कि हमारे कौम को, हमारे समाज को एक रेजिमेंट दी जाए, अगर वास्तव में देश चाहता है अहिरों के साथ में न्याय करना। तो सरकार, क्या लगता कि सरकार टेबल पर बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है? देखो, बार बार हम RTI डालते, जवाब आता है भारत सरकार की तरफ से कि 1947 के बाद में किसी कौम पे कोई रेजिमेंट नहीं बनी है। मैं जिक्र करूंगा नागा रेजिमेंट का। नागा रेजिमेंट तब बनाई जब नागालैंड के अंदर नागाज के रहने वालों ने नाक में दम कर दिया था भारतीय सेना के में। उनको एक रेजिमेंट देनी पड़ी। आज भारतीय सेना में 2 बटालियन है, छोटा सा स्टेट है नागालैंड, उनकी 2 बटालियन है। यहाँ पे नागा रेजिमेंट है, रेजिमेंट दे रखी है, उस केवल 2 बटालियन यानी 2000 आदमी उनके हैं। ऐसे ही मुझे लगता है कि ये मुद्दा हमारा कुर्बानी चाहता है। ये चाहता है जैसे कर्नल बैसला ने राजस्थान के अंदर रिजर्वेशन लिया था अपने गुजरों के लिए, बलिदान दिया था, उसमें 10-20 लोग वहाँ पे उन्होंने शहादत दी थी अपने मुद्दे को लेकर के।
मैं नहीं चाहता कि कोई अहीर अपना खून बहाए रेजिमेंट लेने के लिए, लेकिन अगर ये स्थिति भी आएगी तो इस बार अहीर कौम के लोग यदुवंशी तैयार है कुर्बानी देने के लिए भी। पर मुझे उम्मीद है जो हम पीछे काम देखते आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने वो काम किए हैं जो असंभव थे, उनके रहते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हम महसूस करा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को कि ये एक बहुत बड़ी मांग है, इस ज़रूरत है समय की, तो ये नरेंद्र मोदी के रहते हुए ही रेजिमेंट हमें मिल सकती है। इनके जाने के बाद मुझे उम्मीद नहीं है कोई इतना बड़ा साहसी कदम ले पाएगा। जैसे पीछे 47 के बाद में ये जवाब देते रहे हैं कि कोई कौम की रेजिमेंट हमने नहीं बनाई है। हम कह रहे हैं तुम अहीरवाल रेजिमेंट बना दो, अहीर रेजिमेंट नहीं तो एक क्षेत्र के नाम पे बना दो जिसमें आप थोड़ा बहुत परसेंटेज गुजर्स को भी दे दो, उनकी भी कोई रेजिमेंट नहीं है, 10% उनके पॉपुलेशन को देखते हुए दे दो। अजगर शब्द है, कहीं ना कहीं अधूरा है, वो अधूरा है। हम चाहते हैं कि अहीरवाल के नाम पे ये रेजिमेंट बने जिसमें राजस्थान के कुछ हिस्से आते हैं, कुछ हरियाणा के हिस्से भी आते हैं, कुछ यूपी का भी हिस्सा आता है, उन सबको मिला करके ये लोग रेजिमेंट डिक्लेयर करें और तभी हमारे अहीर शांत हो पाएंगे, उनके मन की इच्छा पूरी हो पाएगी, वो जवाब दे पाएंगे अपने आने वाली जनरेशन को। खास करके हम लोग जो फौज से आकर के अब इसके लिए पिछले 22 साल से मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ रेजिमेंट के लिए। गुड़गांव में हमने लोगों को महसूस कराने के लिए रजांगला युद्ध स्मारक का निर्माण कराया ताकि मिलेनियम सिटी है, पूरी दुनिया को पता है आज कि रजांगला की लड़ाई का क्या इतिहास है, कैसे चाइनीज ने सबक लिया था। आज भी चाइना की सेना कांपती है जब रजांगला के क्षेत्र में जाती है। अब देखा आपने 3 दिन पहले उन्होंने विड्रॉल कर लिया, ये हमारी कूटनीतिक विजय है चाइना के ऊपर और ये नरेंद्र मोदी जी का दबदबा है जो महसूस किया उन्होंने। मैं चाहता हूँ उस रजांगला के युद्ध के शहीदों के परिवारों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी अगर हम अहीर रेजिमेंट के रूप में इस अहीर समाज को, यदुवंशी समाज को देते हैं। कहीं ना कहीं जब बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एज ए प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया गया था तो सबसे पहले उनकी जो रैली हुई थी रेवाड़ी में हुई थी। रेवाड़ी के जो रेवाड़ी अहीरवाल कहा जाता है, यादव की राजधानी कही जाती है, वहाँ के यादवों ने कहीं ना कहीं उसी दिन आशीर्वाद दे दिया था कि इनको ये प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके पीछे जो रीजन बड़ा था यही था कि हमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अहीर रेजिमेंट की उम्मीद है, हमें आश्वासन मिला था कहीं ना कहीं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद 8 साल हो गए, कहीं ना कहीं इनको याद करना चाहिए पीछे जाकर के अपने वादों को और समझना चाहिए कि 2024 का चुनाव आ रहा है, एक बड़ा संख्या बल है हमारा और कहीं ना कहीं 24 चुनाव के पहले अगर ये वादे पूरे होते हैं तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं संयुक्त अहीर रेजिमेंट जो मोर्चा है, तमाम जो संगठनें हैं वो कहीं ना कहीं वोट का या बहिष्कार का सारी बातें करती हैं। मेरे साथ इस समय मेजर जनरल डॉक्टर TC राव जी थे, इनसे बातचीत हुई और ये भी 23 तारीख को पहुंच रहे हैं। बाकी सारी बातें आपने सुनी कि किस तरह से हमारा शौर्य पराक्रम सब कुछ है, सारे पैमाने पर हम लोग खड़े उतरते हैं, लेकिन बात यही है कि हमारा वो मान, स्वाभिमान और सम्मान कब मिलेगा, इसकी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। अभी के लिए नमस्कार, वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपका अपना चैनल है। अभी के लिए नमस्कार।